हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल KVY। आज बिहार जीके और चैप्टर नंबर फर्स्ट और बिहार का सामान्य परिचय से स्टार्ट किए हैं बिहार जीके का और रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जब पढ़ाना होगा तब विस्तार से लिखेंगे हाथ से, लेकिन अभी क्या करेंगे, रिवाइज सीधे रिवीजन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिवीजन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें कम से कम 20 गो टॉपिक से बनेगा क्वेश्चन। 20 टॉपिक मतलब 20 दिन लगेगा बिहार जीके का। और बिहार पुलिस रहे या बिहार SSC 5 से 6 क्वेश्चन रहता है और पूरा क्वेश्चन बनेगा यहीं से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, बिहार जीके में 12वीं सदी में यहाँ बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण यहाँ का नाम बिहार रखा गया, ठीक है। नामकरण हुआ, ठीक है। भौगोलिक स्थिति अगर कहा जाए, भौगोलिक स्थिति मतलब कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। देखिए, अगर मान लीजिए ये भारत है, भारत है तो यहाँ पर बिहार स्थित है, ठीक है। तो ये किधर है? अगर यहाँ दिशा पढ़ा जाए तो ऊपर में उत्तर, नीचा में है दक्षिण, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, ठीक है। तो बिहार कहाँ है? यहाँ पर, मतलब उत्तर पूरब के बीच में, तो मतलब उत्तर पूरब में स्थित है। भारत के कहाँ स्थित है बिहार? उत्तर पूरब में। भारत में कहाँ है? उत्तर पूरब में। अगर कहा जाए कि बिहार का, हाँ, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 345 किलोमीटर। उत्तर, उससे उत्तर, तो देखिए वो ऐसे लगता है ना, तो वही याद कीजिएगा, 3 3 4 5। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बिहार की कितनी है? 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक बिहार की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए, अब अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार, आइए, अक्षांशीय, हाँ, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। देखिए, बिहार का जो है, इसको हम डिग्री पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डिग्री, डिग्री पढ़ते हैं। एगो रहे तो मिनट पढ़ते हैं, एगो रहे तो मिनट, और दूगो रहे तो सेकेंड पढ़ते हैं। दूगो रहे तो क्या पढ़ते हैं? सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक है। ये गोला है, ये क्या है? गोला। ऊपर में है उत्तरी गोलार्ध। ऊपर क्या है हुआ? उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचा क्या होगा? इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नीचा क्या है हुआ? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इसको देखिए, जियोडिग्री देशांतर है। इधर कहते हैं, ये जो है पश्चिमी देशांतर है। क्या है वो? इधर पश्चिमी देशांतर है, देशांतर है। और इधर क्या है? पूर्वी देशांतर है। इधर क्या है? पूर्वी देशांतर है। अगर कहा जाए तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर भारत स्थित है। मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत भारत की स्थिति कहाँ है? कौन गोलार्ध में है वो? उत्तरी गोलार्ध। कौन में है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और देशांतर में कहेंगे तो पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, तो बिहार भी क्या होगा? तो बिहार भी क्या है वो? बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में है। बिहार कहाँ है वो? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। देखिए, ये पृथ्वी है, क्षैतिज रेखा, ये कौन रेखा है वो? ये पृथ्वी है और ये क्षैतिज रेखा है। क्या कह, ये कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा है। क्या है? जिसे हम अक्षांशीय कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांशीय। और ये पृथ्वी है, और इस रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, जिसे हम क्या कहते हैं? देशांतरीय। क्या कहते हैं? देशांतरीय।
तो बिहार के हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांशीय तक है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। देखिए कुल क्षेत्रफल किसका, बिहार का कितना है, तो 94,163 याद कर लेना वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कितना है कुल क्षेत्रफल, 94,163 वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का वह कितना है कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसका है ये, भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का है। लेकिन बिहार का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखिए आइए भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, भारत के कुल, मान लीजिए भारत में अगर 100% ज़मीन है, क्या है 100% पूरा ज़मीन है, ठीक है। तो उसमें बिहार में कितना प्रतिशत ज़मीन है, तो 2.86% क्षेत्रफल में, मतलब कितना उसके पास ज़मीन है, ठीक है, कितना एरिया है, ठीक है बुआ। आइए तो अगर भारत में 100% है तो भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत बिहार के कितना है, तो 2.86%, ठीक है। आइए क्षेत्रफल के अनुसार स्थान, बिहार क्या स्थान पर आता है क्षेत्रफल में, तो 12वां स्थान पर आता है। तो पहला स्थान पर कौन आता है, राजस्थान, पहला कौन आता है राजस्थान, और सबसे छोटा में कहा जाता गोवा, ठीक है। आइए जनसंख्या के दृष्टि से देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या अगर कहा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 कितनी है वह, 10,40,99,452, 10,40,99,452 2011 के जनगणना के अनुसार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर मान लीजिए 100% अगर जनसंख्या है भारत में, तो उसमें से कितना प्रतिशत बिहार में है, तो 8.60% बिहार में है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार क्या स्थान आता है, तो तीसरा स्थान आता है, और पहला पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है ना। जनसंख्या की दृष्टि से मतलब भारत का पहला स्थान पर कौन राज्य आता है, उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य कौन है, सिक्किम। लेकिन बिहार का क्या स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, तो तीसरा बड़ा राज्य है, ठीक है। आइए और समुद्र तल से ऊंचाई, ये देखिए ये पूछा गया था बिहार पुलिस में, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट, मीटर में कहा जाता 53 मीटर, ठीक है। आइए औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है 112 सेंटीमीटर। कुल पुलिस जिला अगर कहा जाए तो 40 है, कुल पुलिस जिला कहा जाता है 40 है। ऐसे कितना है जिला, 38 है। 2 और है जिला, नाम होगा कहाँ भाग गया, और होगा, चलिए नीचा है, चलिए हाँ चलिए। पृथक बिहार बनाने की घोषणा, बिहार बनाने की घोषणा कब हुई, तो याद कर लीजिए 12 दिसंबर 1911 को हुआ। बिहार बनाने की घोषणा कब हुई, 12 दिसंबर 1911। कहाँ हुआ, दिल्ली में, दिल्ली दरबार में हुआ। कहाँ हुआ, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लेकिन प्रांत गठन मतलब बिहार राज्य का गठन कब हुआ उड़ीसा सहित, तो 22 मार्च 1911 को। इसलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। और 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है, जल दिवस, ठीक है। प्रांत की विविधता, विधिवत गठन उड़ीसा सहित कब हुआ, इसको विधि पूर्वक जो गठन हुआ कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। आइए उड़ीसा का पृथकीकरण कब हुआ,
बिहार से उड़ीसा पृथक होकर अलग अलग कब हो गया बिहार से उड़ीसा? तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, आइए उत्कल दिवस कहे या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। क्या मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। आइए झारखंड का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग, तो झारखंड जो है बिहार से कब अलग हो गया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ? तब हुआ 2000। इसलिए झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को है। आइए यह झारखंड का पृथक्करण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और 28वां राज्य बना। 46% भूभाग के साथ भारत का क्या राज्य बना? 28वां राज्य। आइए तो झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आइए कुछ देखिए इम्पोर्टेंट है, बिहार का सामान्य जीके है। आइए तो कुल कितने प्रमंडल है बिहार में? 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9। जिला कहा जाता है कितना है? 38। 38वां जिला अरवल। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 101। ब्लॉक का है या प्रखंड का है या अंचल का है? कितने हैं बुआ? 534। पंचायत कितने हैं? तो 80 67। याद हो जाएगा ना। आइए शहरी, चलिए कुल नगर निगम कितने हैं? तो 19 नगर निगम हैं। और इसवां नगर निगम कौन है? तो सहरसा है। ठीक है, कुल नगर परिषद, नगर की बात कर रहे हैं, नगर परिषद कितनी है? तो 88 है। कितनी है? 88 है। और कुल नगर पंचायत कितने हैं? तो 154 है। अभी पढ़ाए हैं कि कुल पुलिस जिला कितनी है? 40 है, जिसमें बगहा भी है और नवगछिया भी है। ठीक है, वही खोज रहे थे। चलिए देखिए, भारत में कुल 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व है। तब विधानमंडल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। ठीक है, पूछता रहता है। आइए, हाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि विधानसभा की कुल सीट की संख्या कितनी है बिहार में? विधानसभा की कुल सीट की संख्या कितनी है? 243 है। कितनी है? 243 है। और विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है? 75। प से परिषद और प से 75। आइए लोकसभा की कुल सीट कितनी है बिहार में? 40 है। और राज्यसभा की 16। राज्यसभा की कुल सीट की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितनी है? 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? अच्छा, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अनुसूचित जिसे एससी कहते हैं उसके लिए 38 है। एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 38। ठीक है, तब अनुसूचित जनजाति का है तो 2 और सीधे जाति का है अनुसूचित जाति है तो कितनी है? 38 है। ठीक है, आइए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय वृक्ष कहा जाए तो पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प या फूल क्या है? क्या है? गेंदा। ठीक है, कब घोषित हुआ? 2013 में। कब हुआ? 2013 में। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। पहले 2013 से पहले क्या था? फर्क था। बिहार का राजकीय मछली क्या है? मांगुर। कब घोषित हुआ? 2008 में। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और दूसरा राजकीय भाषा उर्दू। चलिए, बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, इसके गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण है। कौन है गीतकार? सत्यनारायण। और संगीतकार कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, और मान्यता कब दी गई? 2012 में इस गीत को। ठीक है, आइए बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत क्या है? कि मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। आइए देखिए बिहार के चौहद्दी। बिहार के चौहद्दी, तो बिहार के चौहद्दी में अगर कहा जाए तो उत्तर में नेपाल है। उत्तर में नेपाल। दक्षिण में झारखंड। दक्षिण में झारखंड। पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में
उत्तर प्रदेश। तब बिहार के पूछा जाता है कि कौन सा दिशा में जो होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, मतलब मिलता है, तो कौन है? उत्तर। उत्तर में कौन देश मिलता है? नेपाल। ठीक है, आइए, तो नेपाल से कितने राज्य मिलते हैं, तो कितने जिला मिलते हैं? तो 7 जिला। जिला की बात हो रही है, तो नेपाल से कितने जिले मिलते हैं? वह 7 जिला। और कहा जाए झारखंड से 8 जिला। और पश्चिम बंगाल से कितने जिला बिहार का मिलता है? 3 जिला। बिहार का उत्तर प्रदेश से कितना जिला मिलता है? 8। याद हो जाएगा। नेपाल से 7 जिला, फिर झारखंड से 8, फिर पश्चिम बंगाल से 3 और उत्तर प्रदेश से 8। चलिए, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? वह 12 जिला से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12 जिला। पटना से कितने जिलों की सीमा साझा होती है? तो 9 जिला से। ठीक है, आइए, देखिए प्रमंडल है, और प्रमंडल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। कितने हैं? 9 प्रमंडल है। और उस प्रमंडल के निगरानी में कौन कौन जिला आता है? वो कितने कितने जिला आता है? तो देखिए, सारण जो है प्रमंडल में कितने जिला आता है? उसके अंदर 3 जिला। तिरहुत में 6 जिला, दरभंगा में 3 जिला, कोसी में 3 जिला, पूर्णिया में 4 जिला, पटना में 6 जिला, मगध में 5 जिला, मुंगेर में 6 जिला और भागलपुर में 2 जिला। ठीक है, चलिए आज का यही है बिहार का सामान्य जीके। इस प्रकार 20 गो चैप्टर का बनाएंगे पूरा बिहार से, जितना उसमें इतिहास भी है बिहार का, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक शास्त्र है, सब लेते हुए अगर ख़त्म होगा कितना दिन में? 20 दिन में। ठीक है, चलिए।